पूज्य स्वामी अभय साहब। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदिक ब्रह्म है, जगत पूज्य जो कोय, सदगुरु के पूजा किए, सबकी पूजा होए, सबकी पूजा होए। मेरे आध्यात्मिक जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सहरसा जिला के सौर बाजार में महर्षि में ही हृदय धाम के सानिध्य में आयोजित 112वें अखिल भारतीय संत मत सत्संग समारोह के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान संतमत धारा प्रवाह के प्रबल प्रवाहक परम पूज्य महर्षि चतुरानंद जी महाराज एवं मंच पर विराजमान प्राति विज्ञान संपन्न संत महापुरुषों, मंच पर ही विराजमान अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग इस मंच के माध्यम से प्रातःकालीन स्तुति प्रार्थना के साथ साथ ग्रंथ पाठ सुने। और जैसे कि संत मत की परंपरा है कि ग्रंथ पाठ के दरमियान ही पूरे सत्र के प्रवचन का एक संदर्भीय विषय निर्धारित हो जाता है और उसी निर्धारित विषय पर सभी महापुरुष अपने अपने चिंतन लोगों के बीच प्रस्तुत किया करते हैं। तो आज के जो इस मंच का संदर्भीय विषय है वह है गुरु। गुरु क्या है? गुरु हमारे जीवन के मार्गदर्शक है, गुरु हमारे जीवन के उद्धारक है। गुरु की भूमिका इस संसार में परमात्मा की भूमिका से भी बड़ी होती है। सद्गुरु कबीर ने इस संदर्भ में कहा है, गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। लोगों ने सवाल किया, ऐसा क्यों? परमात्मा तो सबसे बड़े होते हैं, भगवान ईश्वर सबसे बड़े होते हैं, और कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु परमात्मा से भी बड़े होते हैं। कहा क्यों भाई? सवाल हुआ। तो कबीर साहब उसका कारण बताते हुए कहते हैं, गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा सृजित मनुष्य कदाचित चोर भी हो सकता है, परमात्मा के द्वारा सृजित मनुष्य व्यभिचार करते हुए भी पाए जाते हैं, परमात्मा के द्वारा सृजित मनुष्य अनाचार कदाचार दुराचार में भी लिप्त पाए जाते हैं, परमात्मा के फैक्ट्री से निकला हुआ मनुष्य
इस संसार में पुण्यात्मा होता है लेकिन साथ साथ पापात्मा भी होता है। लेकिन एक बार गुरु के दरबार से, गुरु के फैक्ट्री से जो कोई व्यक्ति निकल जाता है तो वह जीवन बुद्ध, महावीर और कबीर के सदृश महान हो जाता है। गुरु के फैक्ट्री से निकला हुआ मनुष्य पुण्यात्मा होता है। परमात्मा के फैक्ट्री से निकला हुआ मनुष्य, उसके कारखाने से निकला हुआ मनुष्य पाप भी कर सकता है, लेकिन गुरु के कारखाने से निकला हुआ व्यक्तित्व उस सभी पापों से मुक्त जीवन जीता है। किसी विचारक ने कहा कि कल्पना करो कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, उस सृष्टि में जितने मनुष्य हैं सबको परमात्मा ने ही बनाया। तो इस संसार को जब परमात्मा ने बनाया तो संसार की स्थिति क्या है? संसार कैसा है? जिस संसार को भवसागर कहा गया, जिस संसार को भवबंधन कहा गया, जिस संसार को अथाह सागर कहा गया, जिस संसार को माया का जाल कहा गया, और गीता के अनुसार जिस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया कि संसार अशाश्वत है और दुखालय है। तो इस संसार को बनाया किसने? भगवान ने। अर्थात इस दुखालय संसार को भगवान ने बनाया और भगवान ने इस दुखालय संसार में हमको जन्म दे करके हमको फंसा दिया। यदि माया का जाल भगवान ने बनाया तो इस संसार के रूपी माया जाल में ला करके भगवान ने हमें फंसा दिया। लेकिन यहाँ सत्संग में हम क्यों आए हैं? फंसने के लिए कि निकलने के लिए? यहाँ क्यों आए हैं? निकलने के लिए आए हैं। भगवान ने संसार रूपी माया का जाल बनाया, भवसागर बनाया और हमको बना करके उसमें फंसा दिया। लेकिन इस अध्यात्म की परंपरा में इस भारत की भूमि पर अनेकों संत महापुरुष पैदा हुए, जिसमें आज से 623 वर्ष पहले सदगुरु कबीर आए और 20वीं सदी में सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी आकर के भक्तों का हाथ पकड़ करके माया के जाल से निकाल लेते हैं, उबार लेते हैं। गुरु का काम उबारना है। भगवान का काम माया के जाल में जीव को फंसाना है और गुरु का काम माया के जाल में फंसे हुए भक्तों को, जीवों को निकाल लेना है। कबीर साहब कहते हैं कि इस दुनिया का नियम यह है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है, फंसाने वाले से उबारने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। भगवान फंसाने वाला है और गुरु हमें बचाने वाला है। भगवान हमें दुख में धकेल देते हैं और गुरु हमें दुख से निकाल लेते हैं। यही कारण तो भगवान और गुरु में तुलना करते हुए पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि भक्ति हमें किसकी करनी चाहिए। तो पूज्य गुरु महाराज की पदावली में आप लोग एक पद दोहराते होंगे और वो कहते क्या है? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जीवन के समस्त तापों से, पापों से, पीड़ाओं से मुक्ति चाहते हैं तो संत बताते हैं कि गुरु की भक्ति करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बिना गुरु की भक्ति के जीवन के दुखों का उद्धार संभव नहीं है, हमारे जीवन का सुधार संभव नहीं है। और ध्यान दीजिए, जब तक गुरु के चरण में आकर के हमारे जीवन का सुधार नहीं होगा तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। सुधार करने की जिम्मेदारी इस पूरे सृष्टि में केवल और केवल गुरु के पास और संत के पास है। इस संसार में दो प्रकार का अवतरण होता है, एक भगवंत का अवतरण और एक गुरु का अवतरण। दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग बटी हुई है। भगवंत का अवतरण होता है कि संसार में यदि पाप बढ़ गया है, पापी बढ़ गए हैं, तो एक बार भगवंत आते हैं, पापियों का संहार करके चले जाते हैं, पापी को खत्म कर देते। संहार करने का मतलब मार देना, खत्म कर देना। लेकिन जब गुरु इस संसार में आते हैं तो यदि पाप बढ़ गया हो, अत्याचार बढ़ गया हो, तो पापी को मारते नहीं हैं बल्कि पापी को पुण्य अपने शरण में लगा करके उसके पाप को मार देते हैं और पापी का उद्धार कर लेते हैं। इसलिए गुरु इस संसार में सर्वश्रेष्ठ भगवान कहलाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की भक्ति करो। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। बिना गुरु की कृपा दया प्राप्त किए जीवन का उद्धार संभव नहीं है। इसी पद की एक कड़ी में कहा जा रहा है, गुरु महाराज कहते हैं
गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। गुरु की नित्य प्रति पूजा करो। ऐसा नहीं कि अखिल भारतीय का 3 दिन का अधिवेशन लगा है तो बैठ करके गुरु गुरु जप रहे हैं और घर में जा रहे हैं तो वहां गुरु के बदले गोरू 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 कर रहे हैं। यहां सत्संग में बैठे हैं तो गुरु गुरु जप रहे हैं, गुरु गुरु भज रहे हैं, और घर में गए तो वहां जमीन जायदाद मकान दुकान जप रहे हैं। वो गृहस्थी का काम, जीविका का काम करते हुए भी गुरु का स्मरण, गुरु के आदर्श का स्मरण हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा रखना चाहिए। ध्यान दीजिए, कड़ी क्या कहती है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। गुरु के समान दूसरा कोई देव नहीं। और गुरु महाराज अपने अनुभव की बात लोगों को बता रहे हैं, मैं ही को आन नहीं सूझा। पूरे जीवन के साधनात्मक दृष्टि से गुरु महाराज अपना नजर पसार करके संसार में देखते हैं तो गुरु महाराज अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भाई तुम लोगों को तो चाहे 33 करोड़ दिखाई देता हो तो दिखाई देता हो, लेकिन मैं गुरु की तुलना में 33 करोड़ को खड़ा करता हूं तो गुरु के समान 33 करोड़ में मुझे कोई नहीं दिखाई देते। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसलिए जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्धार प्रिय हो, जिस व्यक्ति को अपने जीवन का सुधार प्रिय हो, तो निष्कपट पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, शुद्ध हृदय के साथ गुरु के शरण में अपना समर्पण करें। अंत में एक वाणी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप कहेंगे कि क्या ऐसा केवल संत लोग ही कहते हैं कि भगवान के यहाँ भी गुरु की मान्यता है, गुरु का दर्जा है? तो भगवंत की परंपरा को मानने वाले भी लोग कहते हैं कि जब तक गुरु के शरण होकर के नहीं गुजरोगे, किसी भी भगवान को रिझा नहीं पाओगे, उसे प्रभावित नहीं कर पाओगे। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति याद कीजिए कि भगवान के शरण में हमें कैसे जाना चाहिए। तो हनुमान चालीसा की पंक्ति जो बारंबार आप सुनते और दोहराते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मोकुर सुधार। हनुमान चालीसा लिखी जा रही तो भगवान के लिए कि गुरु के लिए? किसके लिए लिखी जा रही है? भगवान के लिए। लेकिन पहली वंदना भगवान के कि गुरु की? गुरु की हो रही। यह पंक्ति बता रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मोकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कि जब श्री गुरुदेव के चरण में आकर के अपने चित्त और मन के विकारों को हम धुला लेते हैं और उसके बाद गुरु के द्वारा युक्ति प्राप्त करके किसी ईश्वरीय स्वरूप को, नाम को पकड़ करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार संभव हो पाता है। और इस जीवन में ही 4 फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतों की परंपरा में परम पूज्य गुरु महाराज जो आदर्श स्थापित करके गए, उसी परंपरा का प्रवाह गुरु महाराज के हृदय स्वरूप परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज और उसी का सबल समर्थन करते हुए, उसी सबल समर्थवान परंपरा का निर्वाह करते हुए आज गुरु रूप में हम लोगों के बीच पूज्य ब्रह्मर्षि चतुरानंद जी महाराज विराजमान हैं। इनके शरण में आकर के हम लोग भक्ति का रास्ता प्राप्त करें और अपने जीवन का उद्धार करें। बस इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिन्हें अपने जीवन का उद्धार प्रिय हो, सुधार प्रिय हो, उन्हें गुरु का चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। उपदेश वाणी हम श्रवण कर रहे थे पूज्य स्वामी अभय साहब से, कबीर महट कालगांव से पधारे हैं।